बच के रहना रे दिल्ली वालों, बच के रहना रे, केजरीवाल बना लिया है फिर नकली भेस रे। बच के रहना रे मेरे भाई, बच के रहना रे, केजरीवाल पहन लिया है फिर नकली ड्रेस रे। बच्चों को अब पढ़ने भेज रहा है पेरिस इंग्लैंड रे। बच्चों को देखिए, अब पढ़ने भेज रहा है ना, बच्चों को पढ़ने भेज रहा है पेरिस इंग्लैंड रे। न लौट कर आएगा बच्चे अपनी मदरलैंड रे। सबसे प्यारा है, सबसे न्यारा है मेरा भारत देश में। नमस्कार, मैं नीरज अंबावता आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्य समाचार के खास कार्यक्रम जिसका नाम है दिल्ली का दंगल। जी हां, दिल्ली 2025 का दंगल पूरी तरह से सज कर तैयार है और इस दंगल में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने सियासी पहलवानों को भी उतार दिया है, जो हर रोज पब्लिक के बीच जाकर अपने विरोधी पहलवान को चारों खाने चित करने के लिए हर रोज नए नए दाव पेच भी चला रहे हैं। आखिरकार क्या है दिल्ली के दिल में और क्या यहाँ की आवाम चाहती है, साथ ही क्या है दिल्ली की अलग अलग विधानसभा के मुद्दे, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज सूर्य समाचार का कारवां पहुंचा है छतरपुर विधानसभा। महाराष्ट्र और हरियाणा के रण को जीतने के बाद अब बीजेपी की निगाह और निशाना देश की राजधानी दिल्ली पर है। तो आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर राज कर रही है। मुकाबला कांटे का है और लगातार हम दिल्ली के अलग अलग विधानसभा में जाकर लोगों की राय जान रहे हैं। साथ ही क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ की आवाम वोट करने जाने वाली है। फिलहाल हम दिल्ली की छतरपुर विधानसभा में मौजूद है और यहाँ छतरपुर विधानसभा की तमाम आवाम हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस विधानसभा के मुद्दे क्या है और किन मुद्दों को आप ध्यान में रखकर जो है वोट करने वाले। देखो जी, मुद्दे ये केजरीवाल झूठा आदमी है। जितने भी वादे किए शुरू से अब तक 10 साल के अंदर कोई काम नहीं किया। क्षेत्र के अंदर कोई भी किसी एंगल से भी मोदी जी ऊपर है। मोदी जी की गारंटी के बिल्कुल लोगों को 99% 100% ही भरोसा है। ये काम नहीं करता, झूठा आदमी है। शीश महल के चक्कर में सब बड़ा पैसा वहाँ लगा दिया। जब लॉकडाउन चल रहा था, लोगों को खाना नहीं था उस टाइम, उसने उसमें शीश महल में पैसा लगा दिए। झूठा आदमी है ये, बिल्कुल मोदी जी ऊपर है। दिल्ली में विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी को वोट करेंगे। क्या लगता है 26 साल का बनवास बीजेपी का इस बार कट जाएगा? बिल्कुल वापसी आएगा जी, 100% आएगा, बीजेपी का आएगा। दुनिया परेशान आ गई इससे। झूठा आदमी है। एक टॉफी दे देता, फ्री की रेवड़ी दे देता, 200 यूनिट फ्री है। 200 यूनिट क्या है, हमसे निकल रही है। ये टैक्स बढ़ा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। शराब घोटाला, गोवा में पैसा लगा दिया सबला जाके। पंजाब के लोगों को पहले के 3-3 हज़ार रुपये देंगे, वो अभी तक 1 रुपये भी नहीं दिए। सब झूठी बात है इसकी। पहले कह रहा मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा किसी भी एंगल से, और सब चीज़ ली इसने। शीश महल बना दिया अपना। अरे क्या ज़रूरत है, तो CM रहे, C1 के लेवल पे रहे। तो यहाँ तो बीजेपी है जी, सेंटर में बीजेपी और छतरपुर विधानसभा में भी 100% बीजेपी, और दिल्ली में भी। क्या कांग्रेस की भी कुछ उम्मीद है? कांग्रेस का है जी, कुछ परसेंटेज बढ़ेगा, वोट बेल्ट बढ़ेगा बस। हालांकि कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। लगातार आम आदमी पार्टी की जब 10 साल सरकार रही, कई नेता जेल में भी गए, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी कह रही कि सरकार उनकी बरकरार रहेगी, बीजेपी दम भर रही है कि इस बार बदलाव की तैयारी में? क्या लग रहा है आपको, क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं, क्या क्या समस्या है आप छतरपुर विधानसभा में? केजरीवाल फर्जीवाल, एक ही साथ एक फ्री। हमारे यहाँ से प्रशासनिक करतार सिंह तंवर 2 बार के काउंसलर, 2 बार के विधायक, ईमानदार और शिक्षित हैं, उनको ही लोग वोट करेंगे बीजेपी को, और पूरे बहुमत से बीजेपी आएगी। क्या लगता है छतरपुर विधानसभा में कौन कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं हुए, होने चाहिए थे? मोस्टली काम तो सारे कराए करतार जी ने। जो एक आध काम है वो भी हमारे MP है रामवीर बिदोड़ी जी, वो काम चल रहे। कोई काम की कोई कमी नहीं, कोई शिकायत नहीं है। फिर भी क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, किस चीज़ को ध्यान में रख के आप बीजेपी को वोट डालोगे? 26 साल से बीजेपी सत्ता में नहीं है दिल्ली के अंदर, और ये फर्जीवाल आ गया। सेंटर में मोदी जी हैं और हमारे MP भी और काउंसलर भी यहाँ से बीजेपी का है। करतार जी ईमानदार और शिक्षित हैं, उन्हीं को मुद्दा देख के हम वोट दे रहे हैं। ऊपर भी बीजेपी, नीचे भी बीजेपी, क्या मुद्दे इस बार के? देखिए, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, पर इतना ज़रूर कहूँगा, अगर जो केजरीवाल जानते कि दिल्ली देश का राजधानी है और कितना इम्पोर्टेंट जगह है, तो ऐसा मैंने नरक बना के नहीं रखते। आज जाके देखिए दिल्ली के गली, जो मेन काम है गली सड़कें, वो बद से बदतर बना हुआ है। इसलिए जब तक भाजपा सरकार दिल्ली में नहीं आएगी, तब तक दिल्ली का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, जनता को आगाह करता हूँ कि बच के रहना रे दिल्ली वालों, बच के रहना रे, केजरीवाल बना लिया है फिर नकली भेस रे।
बच के रहना रे मेरे भाई, बच के रहना रे। केजरीवाल पहन लिया है फिर नकली ड्रेस रे। बच्चों को पढ़ने भेज रहा है पेरिस इंग्लैंड रे। बच्चों को देखिए, पढ़ने भेज रहा है ना, बच्चों को पढ़ने भेज रहा है पेरिस इंग्लैंड रे, ना लौट कर आएगा बच्चे अपनी मदरलैंड रे। सबसे प्यारा है, सबसे न्यारा है मेरा भारत देश मेरा रे। शिक्षा, सड़क, यमुना, तमाम दावे और वायदे केजरीवाल सरकार ने किए। हालांकि बीजेपी अब दावा कर रही है कि तमाम चीज़ों को ठीक कर दिया जाएगा, 26 साल का वनवास कटेगा। आखिर कैसे कटेगा, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी के वर्कर या जो तमाम लोग हैं वो वोट करते हैं? मोदी जी के ऊपर जनता को भरोसा है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। और केजरीवाल तो घोटालों की पार्टी होगी, महा ठग है एक नंबर का। इसको 10 साल लोगों ने देख लिया, अब इसको कोई चांस नहीं है। केजरीवाल लगातार लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की पार्टी है, भ्रष्टाचार करा, काम कुछ करे नहीं, बस अपने 10 साल गुजारे। बीजेपी के लिहाज से देखें, कांग्रेस के लिहाज से देखें या आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखें, क्या लग रहा है इस बार का मूड क्या है? देखो जी, पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है। केंद्र में मोदी सरकार है और नीचे भी सरकार बीजेपी की आएगी तो क्षेत्र में काम विकास होंगे। हमारे जो छतरपुर विधानसभा में श्री करतार सिंह तंवर अच्छे कार्यकर्ता है, पब्लिक के बीच में बहुत नेगेटिव नेताजी हैं और पब्लिक के सुनते हैं विचार श्री करतार सिंह तंवर जी। और आम पार्टी और कांग्रेस एक झूठे वादे करते हैं और भारी मतों से छतरपुर विधानसभा से श्री करतार सिंह तंवर जी जीतेंगे यहाँ से बड़ी भारी वोटों से। दिल्ली को दिल से चाहते हैं यहाँ के लोग। हालांकि कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है, चुनाव चल रहा है, मजे आ रहे हैं आपके? हाँ जी, मजे आ रहे हैं जी। किस तरह से तमाम नेता आप घर घर आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? मोदी की पार्टी है जी। अच्छा, हाँ, मोदी पार्टी बढ़िया। क्या लगता है ऐसा आपको बीजेपी? हाँ जी, अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी, अच्छा काम कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या है इस बार जनता का मूड, पब्लिक का मिजाज? देखो, ज़्यादातर अब फिलहाल जनता का मूड दिल्ली में बीजेपी का है। बीजेपी 99 नहीं 100% आनी है। इस तरीक़ा से जो केजरीवाल जी है, उनके जो जितने भी जो काम करने वाले सब घबरा चुके हैं, क्योंकि ऊपर से ना जो मोदी बैठे हैं ना, मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी ही वजह से अब की बार दिल्ली में बीजेपी आनी है। तो ये थे हमारे साथ लगातार छतरपुर विधानसभा के कुछ लोग जो लगातार यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार को इस बार दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। तो वहीं बीजेपी का 26 साल का वनवास जो है वो इस बार पूरा होने वाला है और देश की राजधानी दिल्ली के दिल में इस बार बीजेपी दिखाई देती नजर आ रही है। दिल्ली की छतरपुर विधानसभा में फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ अगर हम बात करें तो दो भाइयों के बीच लड़ाई, यानी चचेरे भाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी से है, तो वहीं त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि छतरपुर की यूथ हमारे साथ मौजूद है और अगर कोई भी चुनाव हो, युवाओं की बात ना हो, तो ऐसे में युवाओं के साथ बेईमानी सी होगी। हालांकि क्या कुछ मुद्दे इस विधानसभा के हैं और कितना अब तक काम हुआ, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, कितना काम अब तक यहाँ हुआ और क्या लग रहा है इस बार का चुनाव किस तरह का रहने वाला है? यहाँ पर तो जी, जो पहले आम आदमी से 10 साल के विधायक थे करतार सिंह तंवर, उन्होंने इलेक्शन से पहले कुछ काम नहीं करा। उन्होंने 10 साल इलेक्शन से पहले उन्होंने बीजेपी में चले गए। ये सोचा कि जी मेरे जो काम है, वो जो मैंने नाकाम करे हैं, उसको लोग भूल जाएंगे और नई पार्टी को देख के वोट डाल देंगे। और सेम गोज फॉर वो जो बीजेपी के कैंडिडेट हुआ करते थे यहाँ से, वो भी 25 साल यहाँ पर इन्होंने राज कराए। 3 बार वो विधायक थे, 2 बार काउंसलर। उन्होंने को ये था कि भाई मेरे को बीजेपी से टिकट नहीं मिल रही, वो आम आदमी पार्टी में चले गए। ये दोनों भाई हैं, एक ही परिवार के हैं, एक चाचा ताऊ के ही बच्चे हैं, कोई अलग नहीं है। 50 साल हो गए इन दोनों को यहाँ राजनीति करते हुए। और बीच में 2003 से लेकर 2013 तक यहाँ पर कांग्रेस का टाइम था, शीला दीक्षित जी का टाइम था। और उस टाइम में जितनी डेवलपमेंट छतरपुर विधानसभा के अंदर हुई थी, वो तो भूल जाओ कि आस पास भी नहीं है कहीं पर। क्या मुद्दे हैं छतरपुर विधानसभा के और क्या लगता है कि क्या क्या काम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए? सबसे बड़े मुद्दे तो यहाँ पे रोड, नाली और यही सब है। उसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन का मुद्दा है। यहाँ पे स्कूल है, स्कूलों में टीचरों की भर्ती नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर उसमें डीटीसी बस हो। यहाँ पे शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, 2013 में 6700 बस थी। आज की डेट में देखी जाए तो 2500 बस है जो ऑन रूट पे चल रही है। ये फ्री बस, फ्री मेट्रो की बात करते हैं, पर यहाँ पे कि डीटीसी में ना तो इन्होंने फंड दिया ना कुछ दिया, और ये ऐसी झूठे वादे करते हैं बस। आपको क्या लगता है, जब आप वोट करने जाओगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखोगे और किस तरह से?
मुद्दे तो सर यहाँ पे ये पानी का मुद्दा हो गया, ट्रैफिक का मुद्दा हो गया, ये तो वही मुद्दे जो आम जनता झेल रही है। बरसात के टाइम आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे चलने का रास्ता नहीं मिलेगा। कम से कम यहाँ पे पानी 5-5, 6-6 फुट पानी हर जगह पे। आम आदमी यहाँ पे बहुत परेशान है। जो यहाँ के एमएलए रह चुके हैं अभी, जिनने पार्टी चेंज करी, उनने यहाँ पे कुछ काम नहीं करा। उनने बस करा है तो अपना हर जगह काम हुआ है, पानी का भी हुआ, लेकिन उनकी जहाँ पे ज़मीन है, जहाँ पे है, वहाँ पे उनका सारे काम हुआ है। वहाँ पे बोरिंग भी लग गई, टाइम टू टाइम मीटर भी लग गया। और आम जनता जहाँ पे आप कॉलोनी में जाओगे, कहीं भी जाओगे, वहाँ पे पानी की समस्या होगी, बिजली की समस्या होगी, हर एक चीज़ की दिक्कत है वहाँ पे। इस बार शीला दीक्षित वाला टाइम आएगा, विकास होंगे, तो क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने जा रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि छतरपुर विधानसभा में, पूरी दिल्ली का विधानसभा आप कोई भी उठा लीजिए, छतरपुर विधानसभा सबसे अलग है। छतरपुर विधानसभा में जो कैंडिडेट हुआ करते थे बीजेपी के, वो झाड़ू में है। जो झाड़ू के कैंडिडेट होते थे वो बीजेपी में है। तो आप ये समझो इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। और जो राजेंद्र तंवर जी जो कांग्रेस के यहाँ से प्रत्याशी हैं, वो काफ़ी टाइम से, जब से मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में है 1977 से, जो हम देखते आ रहे हैं सब, वो तब से ही कांग्रेस में है, एक जगह टिके हुए हैं, लॉयल आदमी हैं, उन पे ट्रस्ट करना सबका बनता है। तो ये थे हमारे साथ छतरपुर विधानसभा की जनता के कुछ युवा वोटर्स, जिनका मानना है कि पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हो पाया, उन्हें उम्मीद है कि अगले 5 सालों में वो तमाम काम होंगे। बहरहाल छतरपुर विधानसभा की जनता के दिल की सच्चाई और हकीकत हमने जो है अपने इस खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल के जरिए दिखाई, और अब अगली विधानसभा के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की तमाम विधानसभा के दिल के अंदर क्या बसा है और किस पार्टी को दिल्ली की सत्ता की चाबी मिलेगी, तो किसको दिल्ली की सियासत से बाहर का रास्ता दिखाने की काम यहाँ की आवाम करेगी। दिल्ली की एक ऐसी ऐतिहासिक विधानसभा सीट जहां दुनिया भर से हर रोज लोग पहुंचते हो, और यहाँ लोग आए भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ कुतुब मीनार जो है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महरौली विधानसभा सीट की। महरौली विधानसभा सीट वो विधानसभा जहाँ कुतुब मीनार है, और इस ऊंची कुतुब मीनार के नीचे क्या है महरौली विधानसभा की समस्याएं, क्या है यहाँ की जनता का मूड, और क्या है यहाँ के सियासी मुद्दे के साथ साथ किस करवट बदलेगा यहाँ का सियासी समीकरण। जानते हैं सीधे महरौली विधानसभा की जनता की जुबानी। दिल्ली का दंगल जारी है और ऐसे में हमारा कारवां पहुंचा है महरौली विधानसभा। हालांकि आधी आबादी देश की नारी हमारे साथ मौजूद है और नारी शक्ति से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या क्या मुद्दे उनके खास तौर पर महरौली विधानसभा में, और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप जो है वोट करने जाओ। देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो यही है सफाई, सड़क और सुरक्षा, जो पिछले 10 साल से केजरीवाल देने में नाकामयाब रहे हैं। महिला सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं। आप जानते ही होंगे कि कितनी महिलाओं से संबंधित घटनाएं हो गई, जिसमें उन्होंने सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं किया, और दिल्ली का उन्होंने नरक बना दिया है। मैं एक महिला हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं चाहिए कुछ फ्री, मत करो बस फ्री, कम से कम बसों की संख्या तो बढ़ाओ, पर आज तक बसों की संख्या बढ़ी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए 2100 रुपये, लेकिन सुरक्षा तो दो, मुझे सुरक्षा चाहिए। जो केजरीवाल देने में नाकामयाब रहे, उनकी सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अब हमेशा झूठे वादे करना, हमेशा केंद्र पे इल्ज़ाम लगाना, अगर आप में शक्ति नहीं है तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, केंद्र को चलाने दीजिए। इसलिए हम भाजपा को चुनेंगे। क्या लगता है कि 26 साल का बनवास बीजेपी का इस बार कटने जा रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस बार दिल्ली में कमल ही खिलेगा। जो कीचड़ केजरीवाल ने फैलाया है उसमें कमल खिलेगा, और दिल्ली वाले मिल के कमल खिलाएंगे। कीचड़ में कमल खिलेगा। आपसे जानना चाहूँगा क्या मुद्दे खास तौर पर दिल्ली में है, और महरौली विधानसभा की बात करें तो क्या महिलाएं सोचती है और किन मुद्दों को लेकर इस बार का जो है मतदान होने जा रहा है? मुद्दे तो ये है जी, केजरीवाल ने तो बहुत ही भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, महरौली का बहुत ही बेड़ा गर्क किया हुआ है, पूरी सड़कें बर्बाद हो रखी हैं, नालियाँ साफ़ नहीं होती, कूड़ा उठता नहीं है, स्कूलों का बेहाल है, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, खास करके महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और बसों का तो ये हाल है कि केजरीवाल जी की बस आ रही है, जहाँ पे देखा 6-7 महिला इकट्ठी खड़ी हैं, वहाँ बस रोकते ही नहीं है, और इतनी परेशानी होती है महिलाओं को, और सफाई कहीं नहीं होती है, स्कूल में टॉयलेट का भी बहुत बुरा हाल है। और इस टाइम तो हम तो यही चाहेंगे कि इस बार महरौली में कमल ही खिले, हम बीजेपी को लाना चाहते हैं। महिलाओं की तो तमाम चीज़ें फ्री है, चाहे बस की बात करें, पेंशन की बात करें, तो हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दिल्ली का सुधार चाहिए बस। और हमें कोई लालच नहीं है फ्री का,
हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अपनी सेफ्टी और महरौली का सुधार, पूरी दिल्ली का सुधार चाहिए। महरौली का सुधार और पूरी दिल्ली का सुधार कौन कर सकता है? मोदी जी कर सकते हैं। अब तक मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है दिल्ली, हमें तो बहुत गर्व है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि अब भी हमारे जो प्रत्याशी हैं गजेंद्र यादव ही आए, और अब हम जो भी आपदा है हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम केजरीवाल से बिल्कुल, मतलब हमारी तरफ से तो बिल्कुल ना है, सिर्फ हम मोदी जी को ही लाना चाहेंगे, अपने गजेंद्र भाई को ही लाना चाहेंगे। अब नहीं सहेंगे, खासतौर पर महिलाओं की बात करें। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां कहती है कि नारी आधी आबादी है, तो ऐसे में आधी आबादी की क्या सोच? आधी आबादी की सोच यही है कि महिलाओं के लिए जितने भी वादे केजरीवाल सरकार ने किए, उसमें से शायद वो शादी वाले गीत थे जो कभी पूरे ही नहीं होते हैं, और वो चुनावी रेवड़ियाँ थी जिन्हें वो हर चुनाव में खिलाते हैं, महिलाएं खा लेती हैं, और दिल्ली का बेड़ा 10 साल में पूरी तरीके से गर्क हो चुका है। कोई भी चुनावी वादा वो बता दें, कौन सा वो पूरा कर पाए हैं। पंजाब की भी बात करें, पंजाब में उन्होंने जो महिलाओं से वादा किया था वो क्या पूरा हो पाया? अभी थोड़े दिन पहले ही मैं देख रही थी कि पंजाब की महिलाएं आकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी कि जब हमें नहीं दिए तो दिल्ली में वो रकम कहाँ से देंगे। पेंशन यहाँ पर बंद करा चुके हैं, ये कोई पेंशन अलाउड नहीं हो रही किसी की। बेचारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, विधवाएं सब परेशान होते घूमते हैं। जो स्कूलों में ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल हमने बना दिए, तो मैं ये पूछ रही हूँ, वर्ल्ड क्लास स्कूल और एजुकेशन को अगर लाए थे तो मनीष सिसोदिया जी के बेटे के लिए 1.5 करोड़ का एजुकेशन लोन क्यों लिया गया? उन्हें दिल्ली में क्यों नहीं पढ़ाया गया? तो ये थी हमारे साथ जो है देश की आधी आबादी यानी नारी, और नारियों की खास तौर पर बात करें तो उनका कहना है कि उन्हें जो है फ्री की रेवड़ी नहीं बल्कि सेफ्टी और सुरक्षा चाहिए, और ये सेफ्टी और सुरक्षा मोदी की गारंटी के रूप में दिल्ली सरकार जब बनेगी तो भाजपा की सरकार दे पाएगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिरकार दिल्ली की कुर्सी पर किसका राज होने जा रहा है। फिलहाल महरौली विधानसभा में सूर्य समाचार का कारवा पहुंचा है, और यहां अगर की हम बात करें तो लाडो सराय क्रॉसिंग ये पूरा इलाका है, और लगातार इस पूरे इलाके की हम बात करें तो दिल्ली का दंगल 2025 का पूरी तरह से सजकर तैयार है, और तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने चहीते उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी कहीं ना कहीं घर घर जाकर अपने लिए वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो महरौली विधानसभा के रहने वाले हैं, इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार महरौली विधानसभा का क्या कुछ मिजाज इस वक्त जो है वो चल रहा है। महरौली विधानसभा से प्रत्याशी गजेंद्र सिंह यादव जी हैं, और महरौली के लोकल रहने वाले हैं। इनकी श्रीमती जी भी आरती सिंह त्रिपाठी निगम पार्षद रही है, और काफ़ी इन्होंने अच्छे काम किए हैं, और इन्होंने हमेशा सेवा भाव में लगे रहते हैं। महरौली एक छोटी सी लघु भारत है, यहाँ हर प्रदेश के लोग यहाँ पर रहते हैं, और महरौली के हर क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव न हो। हमेशा नित्य नियम इनका काम है समाज सेवा करना, और समाज के लोगों के आह्वान पर इनको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, तो पार्टी ने इनको टिकट दिया, चुनाव जीतेंगे। कौन कौन सी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला महरौली में? आम आदमी पार्टी का महेंद्र चौधरी है, उसकी पत्नी रेखा सिंह है, निगम पार्षद है, जो सरकारी हॉस्पिटल को भी कब्जा कर रखे बैठे, और माफिया प्रवृत्ति के इंसान है। और एक और कांग्रेस से हैं, स्वर्गीय सतबीर सिंह मेयर रहे हैं, उनकी पत्नी है चौधरी पुष्पा सिंह, वो महरौली की वो भी रहती हैं। चुनाव जनता का निर्णय लेगा, पर अभी जो है गजेंद्र यादव जी की अच्छी है, सभी समाज के, सभी प्रदेश के लोगों के, चूँकि एक समाज सेवी व्यक्ति है, इसलिए समाज में सेवा करने वाला प्रथम व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि जब 5 तारीख को लोग मतदान के लिए जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, और क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर तमाम पार्टियों के नेता आपके घर पहुंच रहे होंगे, लगातार अपील कर रहे हैं? तो क्या क्या मुद्दे अब तक आपकी समझ में? मुद्दे यही है, ये सफाई, सुरक्षा और पब्लिक की सुरक्षा की ज़्यादा वो रहेगा महत्व। बाकी तो पब्लिक आ रही है जा रही है, इसका कोई मतलब। आम आदमी ने तो बस धोखा ही दिया है पब्लिक को, सिर्फ झूठे वादे और कुछ नहीं। अब पंजाब में 1000 रुपये, दिल्ली में 2100 रुपये कहाँ से आएंगे? हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए और साफ़ सफाई चाहिए। सुरक्षा बंदोबस्त पूरा हो, बस यही हमारा कहना है। दूसरा
लगता है कि कांग्रेस का भी कुछ खाता खुलने वाला है दिल्ली में, 2-4-10 सीटें आएंगी, कितनी सीटें आप मान के चल रहे हो, या मुकाबला किस किस के बीच है? मुकाबला बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में है। कांग्रेस तो कहीं आसपास है ही नहीं, इन दोनों के बीच में मुकाबला है, जो कि आम पार्टी जो इस बार नहीं आएगी, बिल्कुल सिर्फ बीजेपी आएंगे, मोदी के साथ सब चल रहे हैं। फ्री की रेवड़ी नहीं बल्कि सुरक्षा के दावे और वायदे इस बार लोगों को चाहिए। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहूँगा, अगर खास तौर पर महरौली विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़े मुद्दे क्या है और पिछले 10 सालों में कितना विकास जो है यहाँ का हुआ? यहाँ का विकास तो कुछ नहीं हुआ मेरे हिसाब से। आप यहाँ के पार्क जाके घूम के सकते हैं, ये लाडो सराय में आप खड़ा है, यहाँ के सड़कें जाके पीछे गलियों जाके देख सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ गलिया का। गली में पानी भरा हुआ रहता है, सीवर भरा हुआ रहता है, सही समय से पानी नहीं आता, बिजली कटी रहती है लगभग समय में। मोहल्ला क्लिनिक है, जाके देख सकते हैं क्या व्यवस्था, हमेशा ताले बंद रहते हैं। और यहाँ का व्यवस्था जो नरेश यादव है, अगर उन्होंने सही व्यवस्था किए होते, अगर सही काम किए होते तो आम आदमी पार्टी उन पर विश्वास करती, उनके टिकट काटती नहीं। जब पार्टी संगठन के लोग ही जब उन पर विश्वास नहीं किए तो आम जनता क्या विश्वास करें। और जिनको शायद क्या नाम है मुझे भी पता नहीं है, जो भी नाम है यहाँ की जनता भी नहीं जानती उस कैंडिडेट को, जिस कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। तो इस बार जनता का साफ है, इस बार बदलाव है जनता के बीच में, और इस बार हो सकता है कमल खिल सकता है महरौली विधानसभा में, और मुझे लगता है कि कमल खिलेगा। ये लोग वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए लेके आए थे, लेकिन आज इनका खुद का स्टैंड ऐसा देखो कि केजरीवाल के पीछे कितनी गाड़ियाँ चलती हैं। ये दिल्ली का पैसा तो ख़राब कर रहे हैं, यहाँ तक कि पंजाब का भी पैसा ये दिल्ली में खर्च कर रहे हैं। इनके पास आपको लग रहा है कि पंजाब की सिक्योरिटी भी लेके चल रहे हैं। क्या इनको दिल्ली पुलिस पे यकीन नहीं है? जो ये कह रहे थे कि भाई हम दिल्ली को सुधार देंगे, लेकिन इन्होंने वो कूड़े का ढेर ये लोगों को दिखाते थे, वो आज तक कम नहीं हुआ। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इस बार के मुद्दे हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक वोट करने जा रही है? देखिए जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, और जितना आदरणीय केजरीवाल जी ने जो झूठ बोले हैं ना, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आ रहा भाई से पत्रकार महोदय कि इनसे फ्री में मांगा कौन था। किस जनता की बात करें जो फ्री में मांगा था इनको? ये बाबूजी का इनके पैसा है, घर से ला के दे रखा है। हम लोग डेवलपमेंट के लिए पैसा देते हैं, टैक्स भरते डेवलपमेंट के लिए, ना कि फ्री देने के लिए। अगर दूसरी बात कि आप कह रहे हैं जब गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, जो चीफ मिनिस्टर बने उनको सिक्योरिटी भी मिलेगी। जो प्रोटोकॉल होगा वो बेवकूफ़ आम पब्लिक को बना रहा है, उनको सिक्योरिटी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, जो जो सुविधाएं एक चीफ मिनिस्टर के लिए होता है उस गरिमाई पद के लिए होता है। दूसरी बात ऐसा है जी, ये इस बार जो है बदलाव का माहौल है, और ऐसा कि नहीं हम लोग को किसी पार्टी से मतलब नहीं रहता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो राष्ट्र के लिए सोचेगा हम उनको पोलिंग करेंगे। चलिए, ये बात तो रही दिल्ली की, महरौली विधानसभा की करते हैं। महरौली विधानसभा में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए या अब तक नहीं हो पाए, और ख़ास तौर पर क्या यहाँ के मुद्दे हैं महरौली विधानसभा? ऐसा है जी, विधानसभा जैसे बहुत सारे रोड ख़राब है, पानी बह रहा है। मैं महरौली में गया था, काफ़ी ज़्यादा पानी बह रहा है रोड के ऊपर। लाडो सराय में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, बच्चों के खेलने का व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात क्या है जी, हॉस्पिटल भी ढंग का नहीं है, जहाँ पे इमीडिएट जो है सफदरजंग ना जा करके एम्स ना जाकर नहीं पहुँच पाए तो फ़ौरन चले जाए, ऐसा कुछ सुविधा ढंग का रहा नहीं। तो इसलिए बहुत सारी सुविधाएं वो है, मुद्दा है जिस पे चुनाव होगा। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या क्या मुद्दे होने चाहिए और किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट करने वाले हैं? क्या केजरीवाल की कमी और खामी और 10 साल के राज या एंटी इनकम्बेंसी आपको दिखाई देती है, या इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं? देखो जी, ऐसा है केजरीवाल का जो एक तो झूठे वादे जो हैं, ठीक है, उन्होंने ना तो आज तक महिला का कोई सुरक्षा नहीं है, ठीक है, नहीं बस सुविधा है, ठीक है, ना बिजली है ना सड़क की। क्या फ्री है भाई? क्या फ्री कर रखा उन्होंने? क्या कुछ फ्री नहीं है भाई, ठीक है। ये फ्री का सिस्टम नहीं चाहिए भाई हमको, ठीक है। आम जनता भाई आम तरीके से रहना चाहिए। पहली बात, हमारी बहन बेटी की सुरक्षा ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। अब वो रात को सड़कों पे सेफ नहीं है हमारी बहन बेटी। ये क्या वादे, झूठे वादे कर रहा है सारे। हमारे गाँव के निर्माण देखिए, ठीक है, हर गली 10 साल यहाँ, या 10 साल उसने पार्टी का एमएलए रहा है, 10 साल आम आदमी पार्टी का एमएलए रहा है, और यहाँ 10 साल काउंसलर भी आम आदमी पार्टी की रही है। उसके बाद आप ये देख लीजिए, यहाँ पे सामने दिखाइए, पूरा कूड़े का अंबार है। हमारे यहाँ का जो मोहल्ला क्लिनिक है बिल्कुल कूड़ा घर के पीछे है।
हमारे गांव की एक जो मेन रोड थी, जो कैंपा कोला वाली सड़क है, कम से कम 6 महीने 2 साल, हाँ तकरीबन 2 साल नहीं बनी। जो मेन गली है आने की और जाने की, 2 साल नहीं बनी। तो ये थी महरौली की आवाम, जिनका साफ तौर पे मानना है कि उनको जो है गारंटी के साथ साथ उनको सुरक्षा चाहिए, ना कि फ्री का सामान चाहिए और फ्री की रेवड़ी चाहिए। बहरहाल अब देखना ये होगा जब 5 तारीख को मतदान होगा तो किन मुद्दों के साथ महरौली की जनता अपने चहीते उम्मीदवार को वोट करेगी और कौन यहाँ से विजयी होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र के रण को जीतने के बाद अब बीजेपी की निगाहें और निशाना देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता को हासिल करना है। तो वहीं कभी देश की राजधानी दिल्ली के दिल पर राज करने वाली आम आदमी पार्टी को भी यहां की सत्ता से बाहर निकालना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और शराब घोटाले के साथ साथ दूसरे भ्रष्टाचार के मामलों में आपके बड़े नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी अपने विजयी रथ को पार लगाना आसान नहीं रहेगा। तो तीसरी तरफ कांग्रेस भी इन दोनों पार्टियों को चारों खाने चित करने की फिराक में है। बहरहाल दिल्ली के दिल में क्या है और यहाँ कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन पीडी के साथ नीरज अंबावता, सूर्या समाचार, दिल्ली।